हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम कक्षा 9 की जो गणित की और विज्ञान की कक्षाएं जो हैं वो प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आपको गणित और विज्ञान दोनों ही विषय पढ़ाऊंगा। अब देखिए, आपको जैसा कि पता है कि अभी चीन द्वारा छोड़े गए कोरोना वायरस के कारण अभी पूरे विश्व में, देश दुनिया में जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी हैं उन सबकी कक्षाएं बंद पड़ी हैं। एजुकेशन सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो अब ऐसे में हमने क्या सोचा है कि ये स्कूल आखिर कब तक बंद रहेंगे। अब बीमारी की अभी तक कोई दवा तो है नहीं, तो ये स्कूल आखिर कब तक बंद रहेंगे। तो हमने ये सोचा है कि ऑनलाइन कक्षाओं को निरंतर शुरू करते हैं। अब सबके लिए देखो, एक नया नया एक प्रयोग है, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। इससे पहले ऐसा तो है नहीं कि गांव गांव गली गली में कभी ऑनलाइन कक्षाएं चली हों। चलती थी, कहीं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में चलती थी, अब भी चल रही हैं, कोचिंग्स वगैरह में चल रही हैं, लेकिन गांव गांव में, गली गली में चल जाएंगी, ये ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था। और दूसरी बात ये है कि अब जैसे आप लोगों के पास गणित की, विज्ञान की जो 9वीं क्लास की जो बुक्स हैं वो अभी आपके पास उपलब्ध नहीं होंगी। मार्केट में आ गई हैं तब तो आप ले आना, और नहीं आई हैं तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप इनको ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करोगे। तो आइए एक बार हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। इसके लिए आपको आना होगा अपने क्रोम ब्राउज़र में, मोबाइल फ़ोन के, और क्रोम ब्राउज़र में आके आपको यहाँ पर टाइप करना होगा NCERT बुक्स इन हिंदी। ये नीचे आ जाएगा, ये आप डाउनलोड कर लेना। अब देखिए, इसमें यहाँ पर आपके पास, आप थोड़ा सा नीचे आइए इसमें, और ये देखिए, ये यहाँ पे आ रहा है, ये सबसे ऊपर वाला, ये NCERT बुक्स, यहाँ पे आ जाइए आप। नीचे आइए और देखो यहाँ पर आ जाइए आप, ये है क्लास नाइन्थ का PDF डाउनलोड, और ये PDF क्रोम की सहायता से डाउनलोड कर लीजिए इस प्रकार से। अभी डाउनलोड कहाँ हो रहा है वो हम देख लेते हैं एक बार। देखिए इसमें, यहाँ पर आइए आप डाउनलोड में। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ये, होने तो देखिए, अभी चल रही है ऊपर बार, ओपन होने दीजिए। हाँ तो देखिए, अब ये आपके पास कक्षा 9 की गणित की पाठ्य पुस्तक आ गई है। जो नया जो संस्करण है, अभी जो लेटेस्ट जो आपके जो लागू हुई है, वो वाली मैथ की बुक है ये। इसमें लिखा भी हुआ है यहाँ पे, देखो ये NCERT। तो अब आपको, अब देखो इसमें यहाँ पे लिखा है 2018-19, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। NCERT की बुक्स कोई चेंज नहीं होती हैं। आप इस बुक को डाउनलोड कर लीजिए। अब देखो ऊपर ये यहाँ पर डाउनलोड का सिंबल है, ठीक है, एक सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिख रहा है कक्षा 9, ठीक है, और ये एक डाउनलोड का सिंबल है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, और इसे आप गूगल क्रोम या ड्राइव की सहायता से डाउनलोड कर लीजिए। जो ईमेल आईडी है वो आ जाएगी सामने। डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा इसे, तब तक हम इंतज़ार कर लेते हैं। इसी तरह से देखिए, अब आपको विज्ञान की बुक भी डाउनलोड करनी है। इसके लिए आप आइए नीचे, और ये देखिए इसमें लिखा हुआ है क्लास 9th साइंस, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्लास 9th साइंस, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ब्लर कर दिया है मैंने। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, हो जाएगी डाउनलोड अभी। ये 9th क्लास की साइंस की बुक है, और इसमें ऊपर देखिए ये डाउनलोड बटन जो है ऊपर की तरफ, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। गूगल ड्राइव में ही डाउनलोड करना, सही से डाउनलोड होगा। जो भी ईमेल आईडी दी है उसे चूज़ कर लीजिए। अभी ओपन होने दीजिए इसको।
हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, आपकी ये बुक डाउनलोड हो चुकी है। और ये जो 9th क्लास की जो मैथ की बुक है, ये आपके सामने 9th की मैथ की बुक आ गई, ये रही कक्षा 9 के लिए। और ये एनसीईआरटी की बुक है जो लेटेस्ट जो अभी बोर्ड ने लागू करी है। अब इसमें देखिए एक बार हम इसके जो विवरणिका है जो इसकी, उसमें चलते हैं हम। और उसमें ये शुरू में कुछ पेज है, इंट्रोडक्शन है इसका। और आइए नीचे, और नीचे ये विषय सूची आ गई इसकी। और देखिए इसमें पहली प्रश्नावली संख्या पद्धति है आपकी, ये रही, ये वाली संख्या पद्धति। दूसरी जो प्रश्नावली है वो बहुपद है। तीसरी प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति है। अब ये जो निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली है ना, इसको हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। मैथ्स में ऐसा नहीं होता है कि जो सबसे पहले एक नंबर पे है उसी को स्टार्ट करना है। यहाँ पर हम ये निर्देशांक ज्यामिति है, इसको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि निर्देशांक ज्यामिति प्रारंभ करने के बाद में हम ये अगली प्रश्नावली हमको पढ़नी है। क्योंकि मैथ में हमेशा समीकरणों को हल करना पड़ता है, और इन समीकरणों को हल करना हमको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। और इन समीकरणों को हल करना सीखने के लिए सबसे पहले हमको निर्देशांक ज्यामिति पढ़नी पड़ेगी। इसलिए हम तीसरी प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो आइए एक बार नोट पैड पर चलते हैं। ये हमारा डे फर्स्ट है, मैंने डाल दिया है यहाँ पे। और देखिए ये प्रश्नावली आज क्लास का पहला दिन है। तो पहला दिन है तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ, वो आपको कुछ याद करनी है, और उसके बाद हम अपनी आगे की क्लास देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्क्वायर्स जो होते हैं, जो वर्ग जो होते हैं, ठीक है, जो वर्ग, सॉरी, इरेजर, एक, अब देखिए सबसे पहले स्क्वायर और वर्ग जो है वो मैं आपको कुछ बता देता हूँ, और आपको ये वर्ग याद करने होंगे, ठीक है। तो वर्ग के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर तो लिख रहा हूँ संख्या, संख्या, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इस संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग। अब देखिए ये जो संख्या है ना, वास्तव में क्या है कि ये वर्गमूल भी है, ये ध्यान रखना। ये क्या है आपके पास? ये वर्गमूल भी है, ये वर्गमूल भी है। तो अब देखिए एक बार आप इसको, बीच में लाइन खींच ली हमने, लाइन भी टेढ़ी मेढ़ी खींची है, एक बार इसको इरेज कर देते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पे पेन को चलिए अब जैसी बन गई, ठीक है। अब देखिए आप, यहाँ पे हमने संख्या लिखी एक, तो एक का वर्ग कितना होता है? एक ही होता है। फिर यहाँ पे हमने संख्या लिखी दो, दो का वर्ग कितना होता है? चार। तीन का वर्ग कितना हो जाएगा आपके पास? नौ। चार का वर्ग ये होगा आपके पास 16। पाँच का वर्ग हो जाएगा आपके पास 25। इसके बाद में छः का वर्ग ये आपके पास हो जाएगा 36। सात का वर्ग 49। आठ का वर्ग ये हो जाएगा 64। फिर नौ का वर्ग, नौ का वर्ग हो जाएगा 81। 10 का वर्ग ये हो जाएगा हमारे पास 100। 11 का वर्ग ये होगा 121। 12 का वर्ग ये आपके पास हो जाएगा 144। 13 का वर्ग ये आपके पास हो जाएगा 169। 14 का वर्ग ये आपके पास हो जाएगा 196। इसके बाद में आइए आप 15 का वर्ग। 15 का वर्ग, 15 का वर्ग हो जाएगा आपके पास 225। बाकी यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए 16 का वर्ग, 16 का स्क्वायर, 16 का वर्ग कितना हो जाएगा? 256। 17 का वर्ग 289। 18 का वर्ग
364, 19 का वर्ग, 18 का वर्ग, सॉरी 324। 18 का जो वर्ग है ये हमको लिखना होगा यहाँ पे 324, 19 का वर्ग हो जाएगा 361, ठीक है, स्क्वायर, और 20 का वर्ग हो जाएगा कितना, 400। ये आपके पास सभी स्क्वायर आ गए। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे देखो, मान लो कि ये 16 का स्क्वायर है, ये तो पता ही है आपको, 16 गुणा 16 करते हैं। कुछ वैदिक विधियां भी होती हैं जो इस साल तो आपके नए सिलेबस में से हटा ली हैं। जैसे 1 का वर्ग, 1 यहाँ पे लिख दिया, 6 का वर्ग यहाँ पे लिख दिया हमने 36। इस 6 को 1 से गुणा कर दो, 6, और उसको 2 से गुणा कर दो, ये हो गया 12। तो यहाँ बीच में आपने लिख लिया 12, और ये ऐसे आपने ऑब्लिक लगा दिए। ये 6 को हमने यहाँ पे लिख लिया, ये 3 को आप इसमें जोड़ दो, तो 12 और 3 कितने हो गई, 15। 15 का ये जो 5 है ये तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 5, और ये 15 का जो 1 है ये इस वाले 1 में जोड़ देंगे, 1 और 1 हो गए 2, तो कितना आ गया ये 256। ये देखिए 256, ठीक है। 18 का आप चेक करना चाहते हो तो वो भी आप चेक कर लो। इसको देखो इरेज कर देते हैं हम यहाँ से, इसको इरेज कर दिया। देखिए 18 का आपको चेक करना है तो 18 का भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हो, 18 का स्क्वायर। तो 18 के लिए एक तो तरीका ये है, आप 18 इंटू 18 कर लो, ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो हम क्या करेंगे, ये 1 का स्क्वायर हमने 1 यहाँ लिख लिया, 8 का स्क्वायर आपने कितना लिख लिया, 64। ये बीच में 2 कॉलम बना लिए। 8 को 1 से गुणा कर दो, 8 एकम 8, और उसको 2 से गुणा कर दो। जैसे 8 को आपने किससे गुणा किया, 1 से 8, और इसको आप 2 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे 16 बीच में। कहना मतलब ये है कि ये दोनों को गुणा करके डबल कर देना। अब ये 4 जो है, इस 4 को यहाँ पे लिख लो, 6 को आप इसमें जोड़ दो, 16 और 6 कितने हो जाएंगे, 22। ये 22 का ये वाला जो 2 है इसको तो आप यहाँ पे लिख लो, और ये वाला जो 2 है इसको आप इसमें ऐड कर दो, 2 और ये 1 कितना हो गया 3, तो ये हो गया 324, ये आ गया 324। ऐसे 19 का, 20 का, ठीक है। आप इस तरह से ये आपके पास 20 तक के स्क्वायर हो गए, ठीक है। अब देखो, ये तरीका मैंने जो आपको बताया है ना, ये वैदिक गणित में तरीका होता है। पिछले साल तक जो सिलेबस था उसके अंदर तो ये था, इस साल आपके हटा लिया है। तो देखो, आगे काम मैं आपको दे देता हूँ। आगे आपको वर्ग ज्ञात करने हैं 30 तक के। तो किसका, 21, ये 22, ये 23, 24, 25, 26, 27, इधर ले लो अब ये 28, 29 और 30। अब ये 21 से लेके 30 तक उसी विधि से करने हैं जो अभी मैंने आपको बताई थी। एक बार और बता देता हूँ। जैसे देखो, मान लो ये 27 है, 27 का स्क्वायर करना है, तो 27 को आप पहले तो लिख लो, 7, 2 का स्क्वायर तो यहाँ पे लिख लो आप, 2 दूनी 4। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 749, को आपने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके दोनों अंक को गुणा कर दो, 7 को 2 से गुणा कर दो, 14 हो गया, और 14 का डबल कर दो, 28 हो गया। वो 28 को बीच में लिखो, ये ऑब्लिक लगा लो, ये वैदिक गणित की विधि है। ये 9 को आपने यहाँ पे लिख लिया। ये जो 4 है इसको इसमें ऐड कर दो, 4 को इसमें ऐड करोगे, 28 और 4 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कितने, 32। 32 का मैंने बताया था, ये वाला जो 2 है उसको तो आप लिख लो यहाँ, और ये वाला जो 3 जो है इसको इसमें ऐड कर दो, 4 और 3 7। तो क्लियर सी बात है, ये 27 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 27 का स्क्वायर 729। और इसी विधि से आपको क्या करना है कि ये बाकी के जो 30 तक के स्क्वायर हैं ये आपको नोट करने हैं और आपको याद भी करने हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीज़ हमने हटा दी, इस तरह से आपको करना है। तो ये स्क्वायर है, कुछ बेसिक चीज़ें। आज की क्लास छोटी सी ले रहे हैं हम, ठीक है, और बाकी की क्लास हम कर लेते हैं। थैंक यू।